वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स। हाल ही में एसएससी जीडी का भी एग्जाम जो है चल रहा है और उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध कराते रह रहे हैं। साथ ही में आज हम लेकर आए हैं कुछ उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको प्रथम बार ये पुरस्कार दिए गए थे। तो ये सभी जो है एसएससी जीडी में रिपीट्स होते रहते हैं क्वेश्चन। ये सब जो है समझिए एसएससी का फेमस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उसी के संबंध में एक वीडियो हम लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप लोग को बहुत ही इसमें मदद मिलेगी। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है इसमें, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? तो ये आपको स्वीडन ने किया था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो ये आपको स्वीडन। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये आपको अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चौथा, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार की अगर चर्चा की जाए किस क्षेत्र में, तो ये आपको संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। और भारतीय हरित क्रांति का जनक अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? तो ये आपको ऐसे स्वामीनाथन हो गए। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपको नरगिस 10 पुरस्कार से दिया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ऐसी फिल्म को आपको नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जब भी पूछे तो ये आपको फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। किस देश द्वारा ये दिया जाता है? तो ये आपको फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, पुतलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुतलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको दिया जाता है। और मैग्सेसे के बारे में एक और बात जान लीजिए, ये सबसे पहले किसको? तो विनोबा भावे को दिया गया था। किसको? तो भारत के विनोबा भावे को दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कलिंगा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो कलिंगा पुरस्कार जो है आपको, तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। किस लिए? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस से नेक्स्ट आते हैं, किस से उपाधियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपको पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए? तो ग्लोबल पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान होता है? तो ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार पूछा जाए किस क्षेत्र में? तो ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सरस्वती सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान आपको साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये आपको खेलकूद से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार पूछा जाए किससे? तो खेलकूद से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की चर्चा की जाए तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से सबको दिया जा रहा है। कब से? 1965 से। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो जी शंकर करूप थे। कौन थे? तो जी शंकर करूप को प्रथम बार दिया गया था। खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया? तो 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1985। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किया गया है? तो ये आपको 1901 से। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। कब से नोबेल पुरस्कार? 1901 से। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इस पुरस्कार का नाम रखा है और स्वीडन की एक संस्था इसको देती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत रत्न
और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ था? तो भारत रत्न 1954 से आरंभ हुआ है। भारत रत्न कब से आरंभ हुआ? 1954 से। पद्मश्री या पद्म भूषण भी जो है ये भी आपको पुरस्कार जो है 1954 से ही आरंभ हुआ है। ये भी एक फैक्ट से याद रखिए। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ये देखिए, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों पर विचार किया जाता है। ये देखिए लेटेस्ट और नया क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के थ्रू, ठीक, कि मैन बुकर जो पुरस्कार है दिया जाता है, वो आपको मालूम है कि दिया जाता है, लेकिन किन देश पे विचार किया जाता है, किस देश के लेखक? तो जो राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए हैं और क्या है, तो आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर ये दिया जाता है, ठीक। उन देश के लेखकों को चुना जाता है जो राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए हैं या आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक हैं, उनको ये दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन ने का सेंट्रल बैंक। अर्थशास्त्र में जो था आपको नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो ये आपको स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले महिला कौन थी? तो ये आपको आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी। और पुरुष कहेंगे तो ये सबसे पहले भी तो ये आपको जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट आता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना किया गया था? तो ये आपको सरस्वती सम्मान, ठीक। के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान का स्थापना किया गया? तो ये सरस्वती सम्मान दिया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में? तो ये भी आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो ये एमपी सरकार देती है। कौन सी राज्य सरकार? तो एमपी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपको नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है ऑस्कर। मैग्स मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये आपको हैं आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्रथम बार किनको सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपको आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल दिया गया? तो 1913 में, ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल कब मिला? तो 1913। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब? 1930 में दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम में किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपको लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया है। देखिए मरणोपरांत में से हुआ, मरने के बाद जो है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये आपको मिला लाल बहादुर शास्त्री को। नेक्स्ट आते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यानी एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो ये आपको भौतिकी के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा था? ये आपको 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान हो रहा है? तो ये आपको 1969 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे प्रथम विदेशी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपको सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ठीक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो ये आपको श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। किसको? तो श्रीमती देविका रानी को ये दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये आपको सुमित्रा नंदन पंत हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो ये आपको सुमित्रा नंदन पंत थी। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये आपको हरिवंश
राय बच्चन थे। कौन थे? तो ये हरिवंश राय बच्चन थे जो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम में विभूति कौन थे? तो ये आपको थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत रत्न से प्रथम में व्यक्ति कौन थे प्राप्तकर्ता? तो ये थे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसको जानते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जानते हैं, जो प्रथम बार किनको? तो विनोबा भावे को दिया गया था। चलिए, ये सब जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी जो आपको हैं एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, और ये सभी का हम एक सीरीज बना दे रहे हैं जिससे आपको याद करने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक, तो एक टॉपिक रहेगा जिससे आप लोग जाइएगा देखकर, इसे तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा आप लोग को। ले आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।